हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर की यानी कि थर्ड ईयर की बीए बीकॉम के लिए। इसका आज का हमारा सेकंड टॉपिक है डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी वो कौन से रीज़न हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी कंट्री की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा Infrastructure plays an important role in economic development. By infrastructure we mean roads, school, factories, parks, roads, etc. in the country. As roads, schools, bridges, hospitals, etc. are constructed in the country, then we can say that the economic development of a country is taking place. एक फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बताता है इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी कंट्री के। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बाय इंफ्रास्ट्रक्चर वी मीन रोड्स, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, पार्क्स, रोड्स एट्सेट्रा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रोडों का होना, स्कूल का बनाया जाना, फैक्ट्रीज़ का बनाया जाना, पार्कों का होना, रोड का बनना, ये सारे किसी भी कंट्री में। एज रोड्स, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री। जब ये स्कूल, कॉलेज, ब्रिजेस, हॉस्पिटल ये सब जब बनाए जाते हैं तब किसी भी कंट्री का क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है इकोनॉमिक। देन वी कैन से दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज टेकिंग प्लेस। तब हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ आपने जाना फर्स्ट पॉइंट में, जब किसी भी कंट्री में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज, पार्क्स जैसी चीज़ें जब बनने लग जाती है तब हम कहते हैं वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है एजुकेशन। व्हेन एजुकेशन इन द कंट्री इंक्रीजेज, जब एजुकेशन कंट्री में बढ़ती है देन लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज। तब लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स इन द कंट्री। और जब लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है गुड्स की कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, good levels of education in India have given opportunities for growth in services industries such as IT and call centers. एग्जाम्पल में बताया गया है कि जब गुड लेवल होगा एजुकेशन का तो ये इंडिया में अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है आईटी में या कॉल सेंटर्स में, किसी भी फील्ड के अंदर। यानी कि एजुकेशन भी एक अलग ही एक रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। थर्ड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज टू देयर कंट्रीज बिकॉज व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज गो टू एनी कंट्रीज देयर इज़ अ गुड डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। यानी कि मैनी डेवलपिंग कंट्रीज जो है, यानी कि जो अब तक डेवलप नहीं हुई है, वो अपने कंट्री में अट्रैक्ट करती है, किसको करती है अट्रैक्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज को टू देयर कंट्री। बिकॉज व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज गो टू एनी कंट्री, क्योंकि जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी कंट्री में जाती है देयर इज़ अ गुड डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। जैसे कोई सी भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी कंट्री में जाकर अपना काम करती है तो उस कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। Developing countries that can attract inward investment can see significant growth in the development due to higher levels of capital and benefits of attracting multinational companies into their economy. यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है, अट्रैक्ट कर सकती है इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री में। ठीक है, किसके द्वारा कर सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी से, जिससे क्या हो जाता है, उनकी कंपनीज जो कंट्री के अंदर
जो उनकी कंडीशन है वो अच्छी हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर देखा जाता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है सेविंग्स एंड पर कैपिटा इनकम। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज स्टार्ट देयर वर्क इन अ डेवलपिंग कंट्रीज, जब डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज अपना काम स्टार्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज में, देन per capita income of that country increases as well as the increase in per capita income। यानी कि जैसे ही कोई कंपनी स्टार्ट करती है काम करना किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में, तब क्या होता है वहाँ की पर कैपिटा इनकम तो बढ़ जाती है, साथ ही साथ क्या होता है वहाँ की इनकम भी बढ़ती है, और द सेविंग्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो इंक्रीज। साथ ही इनकम तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ सेविंग्स भी बढ़ने लग जाती है, विच इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, यानी कि इम्प्रूवमेंट होना टेक्नोलॉजी में। इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव अ हाई इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स होती है तो उसका हाई इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एज द scientific community makes more discoveries, managers find way to apply these innovations as more sophisticated production technique. The application of better technology means the same amount of labor will be more productive and economic growth will advance at a lower cost। यानी कि इम्प्रूवमेंट होगा जब टेक्नोलॉजी में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और एक जब साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करे डिस्कवरीज करती है बहुत सी चीज़ों की, तो ये क्या करता है इनोवेशन एज मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन टेक्निक्स, तो ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बना देता है टेक्निक्स को प्रोडक्शन की। द एप्लीकेशन ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, जब बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है सेम अमाउंट में ऑफ लेबर, विल बी मोर प्रोडक्टिव, जो कि मोर प्रोडक्टिव होती है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल एडवांस एट द लोअर कॉस्ट, और इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाती है वो भी लोअर कॉस्ट में। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। द स्किल्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द लेबर फोर्स हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स हो गई, एजुकेशन हो गई, ट्रेनिंग हो गई, तो लेबर फोर्स में क्या करते हैं डायरेक्ट इफेक्ट करती है उनके ग्रोथ में इकोनॉमी की। अ स्किल्ड वेल ट्रेन्ड वर्क फोर्स इज मोर प्रोडक्टिव एंड विल प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी आउटपुट दैट एड्स एफिशिएंसी टू एन इकोनॉमी। और जब जो लेबर होते हैं जिनको ट्रेनिंग मिली होती है, एजुकेशन मिली होती है, स्किल्स मिल जाती है, तो ये मोर प्रोडक्टिव बना देती है और मोर एफिशिएंट हो जाती है इकोनॉमी के लिए। और अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर कैन बी डिटरेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर शॉर्टेज होगी स्किल्ड लेबर की तो वो क्या करेगी डिटरेंट कर देगी इकोनॉमिक ग्रोथ को। एंड अंडर यूटिलाइज्ड इलिटरेट एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स विल बिकम अ ड्रैग ऑन एन इकोनॉमी। और अंडर यूटिलाइज अगर होगी और इलिटरेट अगर होगी और अनस्किल्ड होगी अगर वर्कफोर्स काम करने वाले लेबर, तो इकोनॉमिक क्या हो जाएगी ड्रैग हो जाएगी, या नीचे की ओर ड्रैग हो जाएगी इकोनॉमी, यानी कि गिर जाएगी। एंड मे पॉसिबली लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी के कारण क्या होगा हायर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में। सेवंथ पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मैन प्रोवाइड्स लेबर पावर फॉर प्रोडक्शन एंड इफ इन अ कंट्री लेबर इज एफिशिएंट एंड स्किल्ड, इट्स capacity to contribute to growth will decidedly be high। और इसमें भी बताया गया है कि अगर
मैन प्रोवाइड लेबर पावर जो होती है वो अच्छी होती है, एफिशिएंट होगी जब उनके पास स्किल्ड होगी, और उनमें क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी, कंट्रीब्यूट करेंगे वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा हाई पे ले जाने के लिए। द प्रोडक्टिविटी ऑफ इलिटरेट, और जो प्रोडक्टिविटी होगी इलिटरेट की और अनस्किल्ड, डिसीज रिडन एंड सुपरस्टिशन पीपल इज जनरली लो एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी होप टू डेवलपमेंटल वर्क इन अ कंट्री। और जो ऐसे लोग होंगे जो कि इलिटरेट होंगे, ख़ास तौर से अनस्किल्ड होंगे, डिसीज रिडन होंगे, क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को ख़राब कर सकते हैं वो। कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ख़राब हो जाती है जब ऐसे अनसिखिए लेबर कंट्री को मिलती है। तो यही थे मेन रीज़न इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कि कौन से अच्छे होंगे, किससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होती है और किससे ख़राब हो जाती है। और अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी सीएससी के लिए। सिर्फ आपको टाइप करना होगा SAHUL साहुल।